एक साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। पिछले साल आज के दिन जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री का दायित्व मिला है। मैं स्वयं को प्रधान सेवक मानकर अपनी जिम्मेदारी इसी भावना से निभा रहा हूँ। अंत्योदय हमारे जीवन का मूल मंत्र है। प्रमुख फैसले लेते समय हमेशा वंचित, गरीब, मजदूर और किसान मेरी आंखों के सामने रहते हैं। जनधन योजना में हर परिवार का बैंक खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना इसी बात का प्रमाण है। अन्नदाता सुखी भवः हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे किसान अथक मेहनत कर देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, बिजली की बेहतर उपलब्धता और नई यूरिया नीति कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता दिखाती है। बेमौसम बारिश और ओले गिरने से पीड़ित किसानों के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। हमने इस तरह के हालात में सहायता राशि को बढ़ाकर 1.5 गुना किया और पात्रता मापदंड को ऐसा कर दिया जिससे ज्यादा से ज्यादा पीड़ित किसानों को मदद मिल सके। भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी प्रशासन और शीघ्र निर्णय हमारे मूलभूत सिद्धांत है। हमने फैसला किया कि प्राकृतिक संपदा जैसे कोयला या स्पेक्ट्रम का आवंटन अब नीलामी से ही होगा। कोयले के अब तक हुए आवंटन से करीब 3 लाख करोड़ रुपए और स्पेक्ट्रम से करीब 1 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी। जब हमारी सरकार बनी तब देश की आर्थिक स्थिति डामाडोल थी, महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। मुझे खुशी है कि हमारे प्रयासों से पिछले 1 साल में भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बना। महंगाई नियंत्रित हुई और पूरे वातावरण में नए उत्साह का संचार हुआ। पिछले 1 साल में विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, पूंजी निवेश बढ़ा है। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया अभियान शुरू हुआ जिसका उद्देश्य हमारे युवाओं को रोजगार देना है। हमने कालाधन लाने का वादा किया था। सरकार बनते ही पहला फैसला काले धन पर एसआईटी बनाने का था। फिर हमने विदेशों में कालाधन रखने वालों को कड़ी सजा देने के लिए कानून बनाया। हमने देश भर में साफ सफाई और गंदगी से होने वाली बीमारी दूर करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया। इसी तरह बालकों की तुलना में बालिकाओं की गिरती संख्या की चिंता करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। सदियों से हमारी आस्था का केंद्र जीवनदायिनी मां गंगा प्रदूषण मुक्त हो, इसके लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया। हमारा इरादा है कि गांव की तस्वीर बदले, हर परिवार के लिए पक्का घर, 24 घंटे बिजली, पीने का शुद्ध पानी, शौचालय, सड़क और इंटरनेट की व्यवस्था हो। हमने देश की सीमाओं, बंदरगाहों और पूरे भारत को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने के लिए सड़कों और रेलवे को नया जीवन देने का प्रयास किया। लोगों को जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया कनेक्टिविटी लाए हैं। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ टीम इंडिया की अवधारणा दूरियां मिटाने की कोशिश है। पिछले साल में विकास यात्रा की मजबूत नींव से देश ने खोया विश्वास पाया है। मुझे भरोसा है कि हमारे प्रयासों ने आपकी जिंदगी को छुआ होगा। ये मात्र शुरुआत है। देश आगे बढ़ने के लिए तैयार है।